नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद में। और सीईटी की तैयारी हम जोरों शोरों से यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था जो आपके मॉडर्न एक्सक्लूसिव वर्ड होते हैं, जो मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में बताया था, कैन और कुड के बारे में। ठीक है, तो आज जो हम बताने वाले हैं वो हम मे, माइट, मस्ट, ये तीन चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। इन तीन चीज़ों के जो भी आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं, जो भी आपके इस टाइप के एरर फाइंड करने को आती हैं, या इस टाइप की जो भी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में आपको बोलने की प्रॉब्लम्स आती है, वो अभी आपकी ख़त्म होने वाली है। सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। बस हमारे साथ इन तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होंगे आप धीरे धीरे सीखेंगे, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप आगे को फ्लो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, फ्लो के साथ दौड़िए मत, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी वो हमारे साथ डिस्कस कीजिए, वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए, मे की बात करते हैं तो मे का यूज़ जो किया जाता है वो मोस्टली आपका संभावना, अनिश्चितता का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और इच्छा, जैसे कोई इच्छा होती है, ये वर्ड जो है पहले मैं समझा देता हूँ क्या लिखा है, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्राइब कर दूंगा अच्छे से कि कहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा, कहाँ पे कौन से वर्ड आपको यूज़ करने पड़ेंगे और कहाँ पे कौन से वर्ड आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे मे का यूज़ संभावना है, जहाँ पे कहते हैं मे, मतलब जैसे मे बी बोलते हैं, कैसे कहते हैं कि टीचर आने वाले हैं तो कहते हैं मे बी, मतलब हो सकता है। संभावना जहाँ पे व्यक्त की जाती है वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। अनिश्चितता की मीन्स भी यही होता है, जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वहाँ पे भी हम अनिश्चितता यानी मे का यूज़ करेंगे। इच्छा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी मे का यूज़ किया जाता है उस प्लेस पर जहाँ पे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे एज ए विश की तरफ। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मेरी इच्छा है कि आप लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहें। ठीक है, या मे यू पास द एग्ज़ाम, मेरी इच्छा है कि आप सभी एग्ज़ाम पास हो जाएं। ठीक है, इस तरह से जो इच्छा होती है वो वैरी करती है आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। फिर होता है सम्मानपूर्वक निवेदन करने के लिए। निवेदन करने का मीन्स सीधा सा है, जब आप कहीं पे एंट्री लेते हैं तो बोलते हैं मे आई कम इन सर, यानी कि जब सम्मानपूर्वक किसी को बोल सकते हैं मे यू गो नाउ, ऐसा बोलते हैं कि अब आप जा सकते हो। जब किसी को सम्मानपूर्वक निवेदन करके बोलना होता है या बुलाना होता है, निवेदन करना होता है, तो वहाँ पे भी आप मे का यूज़ करते हैं। कहते हैं मे यू गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। जब यहाँ पे सम्मान की बात होती है तब वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आपका पूछा जाता है इस पॉइंट से। इस पॉइंट में क्या है, याद रखिए, अगर आपका सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, प्रिंसिपल क्लॉज मेन सेंटेंस होता है जो हमें आगे के सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में है, किसी भी प्रेजेंट टेंस में है, और उसके बाद दैट, शो दैट, इंस्टेड ऑफ लगा हुआ है, या दैट लगा हुआ, सो दैट, मैक्सिमम यही दो वर्ड आपको नज़र आएंगे। दैट या सो दैट लगा हुआ है, वो भी उसका यूज़ जो किया गया है पर्पस के लिए किया गया है। वैसे भी आपको पता होगा दैट या सो दैट का जो यूज़ किया जाता है वो पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो पर्पस के लिए अगर कोई सेंटेंस बनाया गया है प्रेजेंट टेंस से और सो दैट का यूज़ करके, तो वहाँ उसके आगे जो सेंटेंस आने वाला है वो भी आपका मे लगा कर ही कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पे मेरा सेंटेंस दे रखा है, वी ईट सो दैट। वी ईट, देखिए ये सिंपल क्लॉज जो है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज जो है, हम खाते हैं, प्रिंसिपल मेन क्लॉज है। उसके बाद दैट या शो दैट लगा हुआ है, क्योंकि। ठीक है, सो दैट मीन्स क्योंकि। अभी रिजल्ट हमें मिलने वाला है, क्यों खाते हैं हम, पर्पस है इसका, वी मे लिव, हम जीवित रह सकें। ठीक है, वी मे लिव, दैट मीन्स आपका जो सेंटेंस है उसको याद रख लीजिए कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है और उसके साथ दैट या सो दैट लगा हुआ है, तब आप यूज़ करेंगे हमेशा नेक्स्ट वाले सेंटेंस में मे। ऐसे आपकी एरर्स फाइंड करने को आएंगी, याद रखना। अभी ये क्वेश्चंस में आप एरर फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ये हो गया, अब यहाँ पे इसके जो सेंटेंसेस बनेंगे, देखिए संभावना के लिए बोल सकते हैं, जैसे मे भी बोलते हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ, या टीचर आ सकते हैं, मे भी हो सकता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसका सेंटेंस में लिख देता हूँ मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जियो। उसके बाद सम्मानपूर्वक निवेदन के लिए क्या करते हैं,
मे आई कम इन सर। अब इसमें एक चीज़ ज़रा नोटिस कीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस है या सम्मानपूर्वक निवेदन है, इसमें मे का जो यूज़ किया गया है वो आपका नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले किया गया है, देख रहे हैं। तो सबसे मेन पॉइंट बात यही है कि अगर आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है और आपकी विश है तो उसके हमेशा जो मे का यूज़ किया जाएगा वो हमेशा आपका किया जाएगा एक तरीके से नाउन या प्रोनाउन के पहले। उसके बाद इनमें जो आपके सेंटेंसेस दे रखे हैं 1 2 3, इनमें जब बताइए कि पहले सेंटेंसेस में आप दे रखा है ही मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड। अब इसे कोई गलत मत समझ लीजिएगा, सैड है, ये सैड है, सैड सैड मीन्स होता है दुखी माँ, ठीक है, दुखी और माँ। तो इसमें बताइए गलती कहाँ पे होगी, गलती आपकी मे के पास ही होगी, है ना। बट मैंने क्या बताया, अगर कहीं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में होता है तो मे जो यूज़ किया जाता है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई, यानी जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा गलत होगा। मे यहाँ ना आकर इसके पहले आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। मे ही लिव लॉन्ग ही सैड मदर प्रेड, पहली बात याद रखना, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में आते हैं, तो दूसरे सेंटेंस में हमें मिलता है द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे, यानी कि पुलिस सोचती है कि वो वहाँ हो सकता था, कल वो वहाँ पे हो सकता था। आगे भी सेंटेंस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी गलती मे और माइट में ढूंढनी है, बस ये आपको कंफर्म करना है। अब गलती मैंने बताया था, कोई भी एरर फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए नाउन और प्रोनाउन से। नाउन लगा हुआ है, ठीक है, द पुलिस। थिंक आपकी वर्ब लगी हुई है। पुलिस क्या होता है याद रखिए, आपकी प्लूरल फॉर्म होती है, दा लगा हुआ है, बिकॉज दाल लगने से क्या होता है, ये एक ग्रुप बन जाता है और ग्रुप होने की वजह से ये प्लूरल काउंट किया जाता है। उसके बाद थिंक लगा हुआ है, ठीक है, एस नहीं लगेगा बिकॉज प्लूरल के साथ प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। द पुलिस थिंक दैट ही में, दैट, ठीक है, दैट लगा हुआ है, यानी अब जो हमारे पास आने वाला है दैट ही में बी देयर यस्टरडे। अब देखिए हमारे पास क्या गलती इसमें आ रही है, ढूंढिए, अगर आपको पता चल सकते हो तो कमेंट कीजिए जल्दी से। आई होप आप लोगों ने गलती ढूंढ ली होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या रखा है, द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे। सेंटेंस आपको देख के पता चल रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं यस्टरडे की, कल की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे जो क्लॉज आने चाहिए या हमारे पे हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वो आनी चाहिए आपकी पास्ट में। अब मैंने बोला था मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है, माइट होती है। तो यहाँ पे मे जो हमारा परफेक्ट नहीं आएगा, हमारे पास आएगा माइट, यानी बी में मिस्टेक हो जाएगी और मे का आ जाएगा माइट, ठीक है। बिकॉज ये हमें शो कर रहा है कि हमारा सेंटेंस जो है ये पास्ट में है, और पास्ट होने का मतलब है हमारे पास जो सेंटेंस आने वाला है वो किस चीज़ में होगा, माइट में होने वाला है। थर्ड देखिए, थर्ड हमसे बोल रहा है द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। इसका जल्दी से आंसर बताइए कि इसमें कहाँ पे गलती होगी। तो इसकी ढूंढने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है, कैसे ढूंढने के, देखिए, द ओल्ड लेडी, ठीक है, द ओल्ड लेडी पूरा ही एक हमारे पास क्लॉज है, वो भी सब्जेक्ट है, द ओल्ड लेडी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेड यानी हो सकता है, सेकेंड फॉर्म लगाई गई है, दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी है पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। दैट ही मे लिव लॉन्ग। अब देखिए हमने क्या बोला था, द ओल्ड लेडी प्रेड, ठीक है, दैट ही मे लिव लॉन्ग। अब हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट में है, दैट और सो लगा हुआ है तो पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तब हम उसके साथ लगाएंगे मे। बट यहाँ पे क्या है, द ओल्ड लेडी प्रेड, प्रेड कर रही है, पर्पस है उसके पास, लेकिन यहाँ पे प्रेड जो यूज़ किया गया है वो क्या है, आपके पास सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म का मतलब ये जो क्लॉज हो गई, प्रिंसिपल क्लॉज जो हो गई, वो प्रिंसिपल क्लॉज आपकी प्रेजेंट में ना होके पास्ट में हो गई है, ठीक है, प्रेजेंट में ना होके पास्ट में हो गई है। और पास्ट में होने का मतलब है एक तरीके से आगे आने वाला सेंटेंस भी आपका पास्ट में होना चाहिए,
अभी हमने पढ़ लिया। अगर यहाँ पे तो गलती एक तरीके से कहाँ पे हो सकती है, गलती एक तो यहाँ पे हो सकती है कि प्रेड की जगह हम प्रे करें, ठीक है। दूसरी गलती क्या हो सकती है, ही में लीव लॉन्ग, ही में लीव लॉन्ग, तो यहाँ पे भी गलती हो सकती है कि ये हमारा पर पास्ट में होना चाहिए था। तो अब आपको कैसे पहचानेंगे कि पहले में गलती है दूसरे में गलती है, ये पहचानने के लिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए कभी भी अगर आपकी दो गलतियाँ आपको मिल जाती हैं पहले और सेकंड में, तो देखिएगा ध्यान से कि आपका जो लिखने वाला होगा, राइटर होगा, उसने क्या किया होगा, स्टार्टिंग से तो सही लिखा होगा, बाई चांस बीच में कहीं पे लास्ट में या बीच में या लास्ट में कहीं पे गलती की होगी। तो अगर आपके दो एरर्स आती हैं किसी भी सेंटेंसेस में, तो याद रखिएगा हम उस एरर को फाइंड करते हैं या उस एरर पर टिक करते हैं जो लास्ट में यानी पहली एरर से बाद की एरर होती है। इसमें जैसे यहाँ पे भी एरर है और यहाँ पे भी एरर है, या तो हम इसको प्रे करें या इसको हम सेकेंड पास्ट में चेंज करें। और मे की पास्ट आपको पता होती है, माइट होती है, ठीक है। तो ये आना चाहिए, तो इस तरह से आपका आंसर माइट आना चाहिए। अब मैंने क्या बताया आपको, इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि जो राइटर ने लिखा होगा वो द ओल्ड लेडी प्रेड ही लिखा होगा, दैट ही मे लिव लॉन्ग, तो गलती आपकी माइट में आ जाएगी, यानी कि मे हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस तरह से मे जो होता है कहाँ का यूज़ होगा और क्या किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे वो मोस्टली ये मैंने आपको इसमें बता दिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा माइट, ठीक है। माइट को देख लेते हैं जल्दी से। तो फिर उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे माइट और मस्ट दोनों एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। माइट और मस्ट, माइट का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, माइट हमने जैसे भी बताया था आपको, मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है, और मस्ट जो होता है 100% जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ पे बोलते हैं मच मोर पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, माइट मस्ट, इनमें तीनों का रिलेशन मैं बना देता हूँ यहाँ पे। देखिए तीनों का रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा, मे, माइट, मस्ट। देखिए इसमें क्या रिलेशन है, इसमें रिलेशन ये बन रहा है कि जो हमारे पास मे है, माइट है, मस्ट है, माइट जो होता है लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है, बहुत छोटी पॉसिबिलिटी। ये थोड़ा मोर पॉसिबिलिटी के लिए, यानी मे जो होता है मोर पॉसिबिलिटी यूज़ किया जाएगा, और मस्ट जो होता है मच मोर या 100% पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इतना आप इसे याद रखिएगा। जहाँ कहीं भी आपका मे यूज़ होता है दैट मीन्स मोर पॉसिबिलिटी है, माइट के लिए थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी होती है, मस्ट जहाँ पे भी यूज़ हो जाएगा वहाँ पे आपकी 100% पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए माइट का यूज़ पास्ट ऑफ मे के लिए भी यूज़ किया जाएगा और लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ही माइट पास द एग्ज़ाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। इसका मतलब पास हो सकता है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है उसके पास होने की, लेकिन जैसे उसकी इंटेलिजेंस है, जैसे वो काम कर रहा है, पढ़ रहा है, वैसे कह नहीं सकते कि इतनी ज़्यादा उसकी आशा रखें हम, ठीक है। तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप आराम से समझ सकते हैं कि माइट जो यूज़ किया जा रहा है वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मस्ट जो होता है 100% पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाएगा। 100% पॉसिबिलिटी यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे कंफर्म ही होगा आपको कि हाँ ये ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पे बोले ही स्टे इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल बाई एरोप्लेन, यानी कि वो 5 स्टार होटल में रुका और एरोप्लेन से ट्रैवल किया, तो दैट मीन्स ही मस्ट बी रिच। क्या होना चाहिए, वो अमीर होना चाहिए। और याद रखना मस्ट के साथ, मस्ट जो होता है, मस्ट के साथ मोस्टली जो होता है वी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मोस्टली वो कहाँ पे आएगा, वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ाएंगे तब उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी एक छोटा सा आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एरर बताइए कहाँ पे है। देखिए जब सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप एरर आसानी से बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी एरर है। जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप ढूंढते रह जाएंगे, आप
आपको पता होगी जब मैं बताऊंगा या कोई और टीचर बताएगा, तब आप कहेंगे अरे हाँ ये तो पता थी लेकिन आ नहीं पाया, मैं सर्च नहीं कर पाया। तो कैसे सर्च करेंगे? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट देखा, आई लगा हुआ है, ठीक है। सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है कोई भी, ठीक है। द न्यूज़, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। द आई थिंक द न्यूज़। अब माइट ट्रू, यानी कि जो न्यूज़ होनी चाहिए वो ट्रू होनी चाहिए। मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है? लेस पॉसिबिलिटी यूज़ की गई है। तो लेस पॉसिबिलिटी जो होती है, अब माइट के साथ आप यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे वी। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, आई थिंक द न्यूज़ माइट बी ट्रू। अब यहाँ पे जो बी आ रहा है, इस बी को आप होना समझ लीजिए। इस बी की जो हिंदी मीनिंग होगी वो एक तरीके से होना, होता या होगा, ऐसे। तो आई थिंक द न्यूज़ माइट बी ट्रू, यानी कि मैं सोचता हूँ कि न्यूज़ जो है सही होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो यहाँ पे द माइट के साथ बी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे मे, माइट, मस्ट, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं शुड और वुड की। तो अब हम यहाँ पे शुड का यूज़ कर रहे हैं। शुड और वुड दोनों एक साथ में लेकर चल रहे हैं। बस आज ये पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे इसी में ही, ठीक है। शुड और वुड के, फिर बाकी बचा हुआ पार्ट आपको बाद में बताया जाएगा। तो शुड का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, वुड का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, पहले देख लीजिए। शुड का यूज़ पहले समझ लीजिए। पास्ट और सेल, सभी को पता है सेल और विल का जो पास्ट होता है, पास्ट फॉर्म होती है, वही होती है शुड और वुड। शेल की पास्ट फॉर्म शुड और विल की पास्ट फॉर्म वुड का यूज़। अगर कहीं पे कोई सेंटेंस पास्ट में दे रखा है तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यूज़ सेल की जगह पे शुड का यूज़ करेंगे। सजेशन के लिए भी शुड का यूज़ किया जाता है, एडवाइस के लिए भी शुड का यूज़ किया जाता है। लिस्ट के बाद अगर नेगेटिव पर्पस के लिए हमारे पास कोई सेंटेंस आता है तो उसमें शुड का यूज़ किया जाता है। और याद रखना, नेगेटिव सेंटेंसेस में लास्ट के बाद नॉट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। नॉट नहीं लगाया जाता है और शुड के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई की जाती है। अब इनके एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे पास्ट ऑफ सेल, कोई भी सेंटेंस अगर आपका पास्ट में है और संभावना व्यक्त की गई है कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है, दैट शुड हैपेंड, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं शुड। सजेशन, अगर सलाह की बात करें तो जैसे सलाह की बात करें तो सलाह में आपके क्या आएगा, यू शुड स्टडी इंग्लिश। मतलब आपको हम सजेशन दे रहे हैं कि आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यू शुड स्टडी, कुछ भी मान लीजिए आगे, एक तरह से सलाह है, मैं सलाह दे रहा हूँ कि अब पढ़ लो, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो ये एक तरीके से सलाह हो गई कि अब आपके एग्ज़ाम आ गए हैं, अब आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर उसके तरह से एडवाइस, अभी ये सलाह थी, सजेशन था कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है, लेकिन सलाह हम दे दिया। उसके बाद एडवाइस, एडवाइस में आपका एक तरीके से आएगा मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए या ऐसा करना चाहिए। जो एडवाइस होती है अगर उसको ध्यान से समझे तो एडवाइस जो होती है वो दो तरह से होती है, अच्छी या बुरी, मतलब करो या ना करो, ठीक है। तो एडवाइस दो ही तरह से आएगी। जैसे इसकी बात करें, एडवाइस का सेंटेंस में बना रहा हूँ, एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, इसका भी एग्जाम्पल इसके सामने ही लिख देता हूँ। जैसे यू शुड नॉट laugh एट पुअर, ठीक है, यू शुड नॉट laugh एट पुअर। इसका मतलब हो गया कि आप एडवाइस दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है लेस्ट का यूज़। लेस्ट जो वर्ड होता है वो खुद में एक नेगेटिव वर्ड होता है। लेस्ट खुद में नेगेटिव वर्ड है। अगर इसके कोई भी सेंटेंस में लेस्ट लगा हुआ है, इसके जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, एरर वाले, तो उसमें आप देख लीजिएगा। क्योंकि लेस्ट जो वर्ड होता है उसके साथ कभी नेगेटिव वर्ड यानी नॉट यूज़ नहीं होता, क्योंकि लेस्ट जो होता है खुद एक नेगेटिव की तरह ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब याद रखना, शुड जो भी लास्ट आता है, लास्ट के बाद अगर शुड आएगा तो शुड के बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम हमेशा यूज़ करते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल बता रहे हैं, इसका एग्जांपल,
हाँ, इसका एग्जांपल, ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। ही शुड मिस द ट्रेन। अब यहाँ पे सेंटेंस समझिए क्या रखा है, ही रैन फास्ट लेस्ट, लास्ट नहीं है, LEST, लेस्ट, लेस्ट यानी लिस्ट, ही शुड मिस द ट्रेन। देखिए मैंने बोला शुड के बाद हमेशा अगर लेस्ट लगा हो, शुड के पहले लेस्ट लगा हुआ, दैट मीन्स लेस्ट के बाद शुड होगा ऑलवेज, लेस्ट के बाद पहले तो शुड फॉलो होगा और शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म ये आएगी, चाहे कोई भी लगाओ, कोई भी सेंटेंस दे रखा हो, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कोई भी सेंटेंस दे रखा हो। तो फिर लेस्ट के बाद शुड और शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, बस आपको इतना याद रखना है। इसकी अगर हम हिंदी बनाएंगे तो ही रन फास्ट लेस्ट, यानी कि इतनी तेज़ दौड़ा कि उसकी ट्रेन कहीं मिस ना हो जाए। इसमें वर्ड तो हिंदी में ना हो जाए आ रहा है, लेकिन लेस्ट जो वर्ड होता है वो होता है ऐसा ना हो कि, इसकी हिंदी होती है ऐसा ना हो कि, ठीक है, इसकी पूरी हिंदी ये होती है लिस्ट का, ऐसा ना हो कि वो इतनी तेज़ दौड़ा, ऐसा ना हो कि उसकी ट्रेन मिस हो जाए। इसीलिए इसमें नॉट का यूज़ नहीं किया जाता। अगर कहीं पे लेस्ट के बाद नॉट यूज़ किया जा रहा है दैट मीन्स एरर वहीं पे, उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, वुड पे आते हैं। तो वुड पे आ रहा है, वुड भी आपकी क्या है, पास्ट ऑफ विल है। विल का जो पास्ट होता है वो वुड की तरह यूज़ किया जाता है। वुड को हम हैबिट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, और मैंने लिखा होगा वुड को हम रिक्वेस्ट की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में यूज़ करते हैं, विश की फॉर्म में यूज़ करते हैं, प्रेफरेंस या चॉइस की फॉर्म में यूज़ करते हैं। प्रेजेंट और पास्ट की जो कल्पना होती है, कहते हैं आई विश आई वर किंग ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, तो हम पास्ट या प्रेजेंट की कल्पना अगर करते हैं तो वहाँ पे वर के साथ अगर कोई सेंटेंस आगे आता है, जैसे मैं एक कल्पना कर रहा हूँ, आई विश, ठीक है, आई विश आई वर अ किंग ऑफ दिस कंट्री, आई वुड, ठीक है, मैं क्या करता, अगर मैं उस समय राजा होता तो मैं क्या करता, आई वुड हेल्प अदर्स। तो यहाँ पे जो आई वुड जो सेकेंड जो सेंटेंस आएगा उसके साथ हमेशा वुड का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे जो कल्पना होती है वो उसके सेकेंड पार्ट में जो होता है हमेशा वुड का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और बाकी ये बताऊँगा मैं, पहले इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट का मतलब है कोई पुरानी हैबिट है, अगर आप उसको कंप्लीट अभी भी कर रहे हैं, तब हम कभी भी कर रहे हैं और तो हम यूज़ करते हैं अपना वुड का यूज़ करते हैं। इसके सेंटेंस देखिए, जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, मैं पहले बस से स्कूल जाया करता था। यानी कि हो सकता है अब आपने फिनिश कर दियो, लेकिन उस समय तो जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटी थी उस समय आप सारी पॉसिबिलिटी के साथ बस से जाते थे। प्रेफरेंस या चॉइस के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, इसका मैं लिख दूंगा अभी एग्जांपल। प्रेफरेंस और चॉइस, अगर कोई दो चॉइस में से आपको कोई एक चीज़ चूज़ करने को आए तब उसे हम प्रेफरेंस या चॉइस बोलेंगे, लेकिन अगर उसके साथ रैदर लगा हुआ है तो वहाँ पे हम वुड का यूज़ करेंगे, याद रखना है। ठीक है, प्रेफरेंस या चॉइस के साथ अगर कहीं पे आगे वुड लगा हुआ है या रैदर लगा हुआ है, रैदर देन लगा हुआ है, दैट मीन्स हम उसके पहले वुड का यूज़ करेंगे। जैसे इसका सेंटेंस बना रहे हैं मैं, यू वुड लाइक रैदर टी। अब यहाँ सेंटेंस को समझिए, बोल रहा है यू वुड लाइक रैदर टी, मतलब तुम सबसे ज़्यादा रैदर आर, तुम सबसे ज़्यादा टी को पसंद करते हो। यहाँ पे प्रेफरेंस था, चॉइस था, अगर आप कहीं जाते हो तो टी, कॉफ़ी, हॉट ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक जो भी होता है उनमें आप क्या पसंद कर रहे हो, टी का यूज़ कर रहे हो, याद रखना। यू वुड लाइक रैदर टी, अगर सिर्फ हमारे पास एक चीज़ें रखी होती है, आप सीधे हम बोल दें आप टी को बहुत पसंद करते हो या आप कॉफ़ी को बहुत पसंद करते हो, तो आप रैदर, सिर्फ रैदर लगाएंगे। अगर यहाँ पे यही सेंटेंस होता है, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ,
यू वुड लाइक rather टी देन कॉफ़ी। अब सेंटेंस समझिए, यू वुड लाइक रैदर टी देन कॉफ़ी। अब कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन टू, तो इधर सीधा सा मतलब है अगर हमारे पास दो चीज़ें दे रखी होती है, प्रेजेंट में दो चीज़ें दे रखी होती हैं, तब हम यूज़ करते हैं हम देन का, रैदर देन का यूज़ करेंगे। यू वुड लाइक रैदर देन टी, रैदर टी देन कॉफ़ी, मतलब आप टी को ज़्यादा पसंद करते हो इन कंपैरिजन टू कॉफ़ी। समझ गए, ये कहने की मीन्स है। तो ये दोनों सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आप बना के चलिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देख रहे हैं हम प्रेजेंट या पास्ट की कल्पना। तो अगर हम इसकी बात करें तो मैंने बताया ना, आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ किंग, आई वुड लाइक टू हेल्प अदर, यानी कि उस समय अगर मैं राजा होता तो मैं दूसरों की मदद करता। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बनाएंगे, तो जो सेंटेंस वर के बाद जो सेंटेंस आने वाला है, वर के बाद जो सेंटेंस आने वाला है उसमें भी हम पास्ट वुड का यूज़ करेंगे। शुड का यूज़ नहीं होगा, केवल वुड का यूज़, याद रखना। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, विश के लिए, इनके लिए भी हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। इनके सेंटेंसेस को देखा जाए अगर, तो जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब किसी से कुछ भी चीज़ मांग रहे हैं हम, या पोलाइट रिक्वेस्ट करने में हम किसी से जो कोई चीज़ मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे, वुड यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वुड यू हेल्प मी। ऐसे ही फिर क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो संभावना के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ कैसे करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, ही वुड बी स्लीपिंग, मतलब हम एंटर करेंगे और सोचेंगे कि ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम बी का यूज़ करेंगे, मतलब वुड का यूज़ करेंगे। विश का यूज़ कैसे करेंगे, विश भी मतलब कभी कभी जो होता है विश में भी वुड का यूज़ किया जाता है। जैसे आई विश इंडिया वुड वॉन द मैच, ठीक है, इंडिया वुड वॉन द मैच, इंडिया वो मैच जीत गई होती, ठीक है। इस तरह से जो विश है उसका भी यूज़ वुड के लिए यूज़ करते हैं। फिर अब ये आता है सपोज, इफ़, एज थॉट, इफ़, एज इट, वुड दैट। इन सभी के साथ याद रखिएगा कभी वाज का यूज़ नहीं किया जाता है। सपोज, आई विश, आई थॉट, इफ़, एज, इनके साथ कभी वाज का यूज़ नहीं करेंगे, ऑलवेज वर का यूज़ करेंगे। चाहे वर्ब या नाउन आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप हमेशा इनके साथ वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से हम। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं, इन्हीं को हम देख लेते हैं, ठीक है, और जल्दी से हम कवर करते हैं इसको। आई वुड लाइक रेदर डाई दैन बैग। सारे क्वेश्चंस हैं, जल्दी से बताइए इसमें एरर क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे चौथी एरर 1 2 3 4 जो भी आप मानना चाहते हैं मान लीजिए, वैसे तो एरर साफ साफ नज़र आ रही है। आई वुड रेदर डाई दैन बैग, बिल्कुल सही है। रेदर के बाद दो चीज़ें हैं, दैन, सॉरी डाई और बैग, दैन लगा हुआ है, बट यहाँ पे जो दैन लगा हुआ है ये गलत है, ये आएगा THAN, ठीक है। इस तरह से आपकी गलती पकड़ जाएगी। फिर उसके बाद रन फास्ट लिस्ट यू विल मिस द ट्रेन, मैंने बताया ना लिस्ट के बाद क्या आएगा, कहीं भी आँख मीच के विल का यूज़ नहीं किया जाएगा, वुड आ जाएगा, ठीक है, वुड आ गया। अब इसमें कैसे पकड़ना है, ही होप्ड, ठीक है, दैट, ही होप्ड, ही होप दैट ही विल पास द एग्ज़ाम। अब देखिए सेंटेंस किस चीज़ में चल रहा है, पास्ट में, तो आगे आने वाली चीज़ें क्या होगी, पास्ट में। दैट ये भी नहीं आएगा, ये इसमें भी वुड आएगा, बस ये भी हो गया। चौथा सेंटेंस, इफ़ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ प्रियम्बल फैब्रिक यू विल ड्रॉ इन योर स्वेट। जल्दी से बताइए इसका आंसर, देते हैं हम आपको 10 सेकंड देते हैं, 10 सेकंड बहुत है। इफ़ योर जॉगिंग, 10 सेकंड के लिए मैं चुप हो जाता हूँ, जल्दी से बोलिए। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ योर जॉगिंग क्लॉथ्स, ठीक है, योर जॉगिंग क्लॉथ, ठीक है,
वर नॉट मेड ऑफ, मैंने जैसे ही बोला था आपको चीज़ें लिखाई थी लास्ट में कि इफ़ हो, इफ़ आई विश हो, तो इफ़ लगा हुआ है दैट मीन्स आगे आएगा आपका वर, वाज आएगा नहीं, वर आया हुआ है, ठीक है। नॉट मेड ऑफ प्रियम्बल फैब्रिक, इफ़ पास्ट को शो कर रहा है दैट मीन्स बिल जो है नहीं आएगा, आपका क्या आने वाला है, वुड। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिसे हम आपने समझा दिया। तो आई होप ये सारी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर कीजिए हमारे इस चैनल को, ग्रोथ को आगे बढ़ाइए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।